वसीम की पाकिस्तान वापसी होती है और एक बहुत बड़ा तूफान आता है तारा की ज़िंदगी में। जैसे ही वसीम पाकिस्तान वापस आता है, तारा को देखते ही उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। तारा जो कभी माजी में वसीम को बहुत बड़ा धोखा देकर भाग गई थी, वसीम अपनी बेइज्जती को आज तक नहीं भूला और तारा से इंतकाम लेने का जज्बा रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। मज़ा तो अब आएगा जब आसिया और वसीम एक हो जाएंगे और तारा और राहा दोनों ही बेयारो मददगार रह जाएंगी, क्योंकि अदील की तो अब चलने वाली नहीं। नाना जान के बाद तारा और राहा के साथ ये सब तो होना ही था, क्योंकि नाना जान जाते जाते एक काम अच्छा कर गए कि अपनी आधी प्रॉपर्टी वगैरह तारा और राहा के नाम कर गए हैं। इसलिए यहाँ पर राहा का सलूक जो है अपनी माँ के साथ काफी ज्यादा हमें खराब नजर आएगा। तारा जो राहा को अपने गले लगाने के लिए तड़प रही होती है, लेकिन हर बार राहा कतरा जाती है। वो अपनी माँ से नफरत करने लगी है और अपने बाप का पता लगवाने की कोशिश कर रही है। अपनी माँ से पूछती है कि मेरा बाप कौन था, आप मुझे इतना बताएंगी? मैं अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ, आपके पास तो मैं कतई नहीं रहना चाहती। इतनी नफरत देखकर तारा टूट जाती है और बीमार हो जाती है। तभी वसीम और जारियून दोनों ही ये फैसला करते हैं कि राहा जो है वो जारियून से निकाह कर ले, लेकिन आसिया कहती है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बतूल और जारियून एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वसीम अपने प्लान में आसिया को भी शामिल करता है और कहता है तुम मेरे प्लान का हिस्सा बन जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं सिर्फ तारा और राहा को मजा चखाना चाहता हूँ, उस बेइज्जती का जो उस रात तारा ने मेरी की थी। वो घर से भाग गई थी कबीर के साथ ऐन निकाह वाले दिन। ये सुनकर आसिया हैरान रह जाती है और कहती है कि भाई ये तारा और राहा कितनी घुन्नी है, कितने बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं इनके और मुझे कुछ खबर ही नहीं। वो अदील से सवाल करती है। अदील खामोश हो जाता है और सर झुका लेता है। ये बात तो सच थी कि तारा किसी ज़माने में अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर चली गई थी और जिल्लत आई थी वसीम के हिस्से में, जो खाली हाथ दुल्हन के बगैर बारात लेकर वापस आता है। तभी उसके बिरादरी वाले उसको बड़ा लानतान करते हैं। इधर तारा कबीर के साथ भागकर निकाह कर कर भी खुश नहीं होती। कबीर अपनी माँ की बातों में आकर तारा को डाइवोर्स दे चुका है और उसके बाद तारा ने बहुत गम झेले। उसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिली अपने बाप का दिल दुखाने की। इधर वसीम के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। वो तारा को और राहा को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ाना चाहता